आंतों में जमी सारी गंदगी बाहर कर देगा ये प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बड़ी आंत को साफ़ करने का एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो पूरे YouTube पर अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे गलत खान पान के कारण ही गंदगी हमारे शरीर में यानी कि हमारी आंतों में चिपक जाती है, जिसके कारण हमको गंभीर से गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बड़ी आंत में गंदगी किस कारण जमती है? आखिर हम ऐसा क्या खाते हैं जिससे हमारी बड़ी आंत में कचरा भर जाता है? तो सुनिए, जो लोग भी मैदे से बनी या मैदे को सड़ाकर बनी हुई चीज़ें जिनमें कि फाइबर की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, जैसे कि पिज़्ज़ा, पैटीज़, बर्गर या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, इनको खाने से गंदगी हमारे शरीर के बाहर नहीं निकल पाती और वह धीरे धीरे हमारी बड़ी आंत में जमने लगती है और बड़ी आंत की दीवार मोटी होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ये गंदगी जमती रहती है, इसकी सफाई करना उतना ही मुश्किल हो जाता है और अगर इसकी सफाई नहीं होगी तो आप आने वाले समय में बहुत गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। भारतीय आयुर्वेद में मैदे से बनी या मैदे की कोई भी वस्तु खाना वर्जित बताया गया है, क्योंकि मैदे में फाइबर बिल्कुल नहीं होता जो गंदगी को शरीर से बाहर फेंकने का काम करता है। इसलिए आप कृपया इसे ना खाएं। बड़ी आंत में कचरा जमने से अधिक कफ का निर्माण होने लगता है और वह कफ फेफड़ों यानी हमारी लंग्स में जमने लगती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है और साथ ही कई बीमारियां जैसे कब्ज़, पेट में गैस, पेट में कसाव, मुंह में छाले और पेट दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं। मैदे को खाना अपने आप में ख़राब तो है ही, उससे भी अधिक ख़राब है और हानिकारक वह चीज़ें हैं जो मैदे को सड़ाकर बनाई जाती हैं। मैदे को सड़ाकर सबसे ज़्यादा बनने वाली वस्तु है ब्रेड यानी कि डबल रोटी और पाव। इसके अलावा मैदे को सड़ाकर बनने वाली वस्तुएं हैं बिस्किट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। इसलिए आप आज से ही इन वस्तुओं को खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब खाने से गंदगी बड़ी आंत की दीवारों पर चिपक जाती है और बहुत मुश्किल हो जाता है इसे खुरच कर बाहर निकालना। साधारण पानी तो इसे साफ़ नहीं कर पाता और फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। आपका पेट साफ़ करने के लिए आपको जुलाब देना पड़ता है और उन मेडिसिन के आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत झेलने पड़ते हैं या आपको एनीमा देना पड़ता है, नहीं तो आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाकर आपके पेट की सफाई करनी पड़ती है। इन दिक्कतों और परेशानियों में आप ना फंसे, इससे अच्छा है कि आप आज से ही मैदे को सड़ाकर बनी हुई वस्तुओं का सेवन करना बंद कर दें, ताकि आप जीवन में इन सभी बीमारियों के शिकार ना हो सके। तो दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे कि बड़ी आंत में कचरा किस कारण जमता है और कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी है जो इसका कारण बनती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं एक अद्भुत प्रयोग जिससे आपकी बड़ी आंत का सारा कचरा किस प्रकार बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए सुहागा यानी कि बोरेक्स, जो आपको पंसारी की दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाता है। आज मैं लेकर आया हूँ 20 रुपये का सुहागा। ये इस तरह आएगा। आप घर लाकर, सबसे पहले घर लाने के बाद आप इसे ग्राइंडर में पीसकर इसका महीन पाउडर यानी कि बारीक पाउडर के रूप में इसे तैयार कर ले। अब आपने इसे गरम तवे पर डाल दें। जैसे ही आप इसे गरम तवे पर डालेंगे, इस प्रकार ये पानी छोड़ने लगेगा। दोस्तों, ये जितना आप डालेंगे उससे 4-5 गुना ज़्यादा होने वाला है, इसलिए आप तवे का साइज़ और सुहागे की मात्रा का ध्यान रखें और इसे आप तब तक सेकें जब तक चिड़चिड़ की आवाज़ आना ना हो जाए। ये जैसे जैसे सिकता जाएगा ये दानों की शेप में आता जाएगा। ये देखिए, जैसे दाल होती है उस तरह से ये दानों की शेप में होता जाएगा। लगभग 3 चम्मच मैंने डाले थे, उसको पकने में लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि ये तब तक पके जब तक कि
इसमें से चिड़चिड़ की आवाज़ आनी बंद ना हो जाए। आप इस बात की चिंता ना करें कि ये जलेगा, ये जलता कभी नहीं है, यानी कि ये काला नहीं पड़ेगा और बहुत ही हल्का हो जाएगा और जितना आपने डाला था उससे 4-5 गुना इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। लीजिए, हमारा ये सुहागा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे एक कांच के कंटेनर में डालकर आप इसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इसको रोज़ाना इस्तेमाल करने के लिए। आइए जानते हैं कि इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। शुरुआत में सुबह शाम खाना खाने के 10 मिनट बाद 2 चम्मच गर्म पानी में आप चने की दाल के बराबर, ये देखिए लगभग चने की दाल के बराबर है ये एक टुकड़ा सुहागे का, बहुत ही हल्का वज़न हो जाता है इसका। इसको आप इस तरह से मसल कर पानी में डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह घोल लीजिए और फिर इसको पी लीजिए। देखिए इसका जादू आपके पेट में कितनी भी गंदगी क्यों ना जमी हो वो सबको बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये सुहागा ही एक ऐसी वस्तु है जो आपकी बड़ी आंत में जमी गंदगी को तीव्रता से साफ करता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। पर इसकी मात्रा का ध्यान रखें, आप इसे खाली पेट भी ले सकते हैं, पर सिर्फ शुरुआत के 2 या 3 दिन ही इसे खाली पेट लें। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद ही इसका प्रयोग करें, जिससे खाना आपके पेट में सड़ेगा नहीं और आंत में भी नहीं चिपकेगा। दोस्तों, ये सुहागा पुराने से पुराना दमा यानी कि अस्थमा ठीक कर सकता है। दोस्तों, अगर आपके मुंह में छाले हों, पेट में गैस हो या पेट में अकड़ाव रहता हो तो ये नुस्खा उसको भी जड़ से ख़त्म कर सकता है। अगर किसी को छाती में खड़खड़ की आवाज़ आती हो या नज़ला जुकाम रहता हो तो उसको भी ये ठीक कर सकता है ये आयुर्वेदिक नुस्खा। जुकाम को ठीक करने के लिए ये नुस्खा 2-3 दिन में ही जुकाम ठीक कर देगा। अगर बहुत पुराना नज़ला जुकाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन लगेंगे आपका जुकाम नज़ला ठीक होने के लिए। इसका प्रयोग करते समय आप कुछ ठंडी वस्तुएं जैसे कि दही, चावल, उड़द की दाल, राजमा का परहेज ही रखें। अब आप कहेंगे कि आपको ये प्रयोग कब तक करना है, तो आप तब तक इसका प्रयोग कर सकते हैं जब तक कि आप पूर्णतया स्वस्थ ना हो जाएं। पर इसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखें, सिर्फ चने की दाल के बराबर ही इसका इस्तेमाल करना है एक समय में। तो दोस्तों, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कोई भी ऊपर बताई हुई बीमारियों से ग्रसित है। और अगर आपको फ़ायदा हो तो इस वीडियो को और भी शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।